हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी भर्ती 10वीं पास। अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा धमाका करने का काम किया है और ये धमाका नहीं, ये बहुत बड़ा महातोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया है। बहुत जबरदस्त तोहफा साथियों ये दिया है। आप भी कहोगे वाह चेयरमैन साहब वाह, आपने मौज करने का काम किया है। साथियों माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन कर्मठ जुझारू मेहनती युवा व ईमानदार चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बिन पर्ची बिन खर्ची के नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो आप भी, आपके खुद के हाथ में सरकारी नौकरी है, आप पढ़ोगे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। अपना फॉर्म भरो और आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाओ। ये नहीं कि भाई जब पढ़ना शुरू करूंगा जब एग्जाम डेट आ जाएगी, भाई फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। कम से कम 20 लाख बच्चा हरियाणा प्रदेश का फॉर्म भरेगा, 20,000 30,000 4,000 जितने भी ये पद रहेंगे। भाई 3 जुलाई आपका आवेदन का अंतिम तिथि है। 10वीं पास 18 से 42 साल उम्र, घर के पास नजदीक सरकारी दफ्तर में आपका ड्यूटी रहेगा। तो अपने फॉर्म जल्दी से फॉर्म भरो और तुरंत अपने पढ़ाई में जुट जाओ, ठीक है। अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना साकार कर दो। सीधा एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी मिलेगा, पक्का सरकारी भर्ती है, ठीक है। साथियों अब सीधा जो तोहफा है इस पर आपको लेकर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और आप सभी साथियों से अपील अनुरोध व आग्रह करता हूं, डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक आपको दे दिया है। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आती है, सब पर वीडियो में नहीं बनाता, अधिकतम 3 वीडियो में दिन में बनाने का काम करता हूं, ठीक है। साथियों आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और देखो फीस का भी जो है, जिसने ग्रुप सी का पिछली बार जो भर्ती का ग्रुप सी जो 2025 में होता, अगर आपने उसका फॉर्म भरा था, पास हुए फेल हुए कोई मतलब नहीं है, तो आपको फीस में छूट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस ग्रुप डी का ग्रुप सी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इतना भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है, ग्रुप सी को भी ग्रुप डी को भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है। ग्रुप सी 12वीं पास होता है, 10वीं पास होता है, ठीक है। साथ ही उसमें 2 पेपर होते हैं तब नौकरी मिलेगा, इसमें सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इनको फीस में भी छूट दे दिया गया है, ठीक है। साथियों जिनको ना पता हो, अगर आपने ग्रुप सी का फॉर्म भरा 500 रुपये इसमें फीस लग रहा है ग्रुप डी का, तो आपकी फीस नहीं कटानी पड़ेगी, आपकी फीस माफ कर दी जाएगी, फीस छूट है, ठीक है। तो साथियों बाकी ग्रुप सी से इसका कोई लेना देना रिश्ता नाता नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, पास हुए फेल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलता हूं। उससे पहले भाई आपने पढ़ाई में जुट जाओ। कोई ये मत कहना कि जी नोट्स और ना मिले जी, ये ना मिले जी, ऐसे नोट्स बता दो। तो अब मैं बता रहा हूं, बार बार मैं ये बताऊंगा भी नहीं। आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग अंग्रेजी कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ऑल इन वन ये नोट्स है। प्लस में इसके साथ 120 टेस्ट और हम आपको इसके साथ फ्री देंगे। 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर देंगे, जो आप एड्रेस देंगे, ठीक है। साथियों हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग अंग्रेजी कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, इसके अंदर वही सब्जेक्ट है जो अपना आयोग ने जो है सिलेबस के अंदर दे रखा है। और आयोग ने जो है टॉपिक तक जारी कर रखे हैं। भाई एक सब्जेक्ट से ये 20 आएंगे, एक सब्जेक्ट से ये 30 आएंगे, ये 40 आएंगे। ऐसा नहीं कभी आप मार्केट चले जाओ 500 की हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 अंग्रेजी, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 हरियाणा जी के, वही 5,000 में तुम नोट्स उठा के लाओ। और उनके अंदर होगा क्या, आना एक सब्जेक्ट से 20 टॉपिक है तो वही 20 टॉपिक पढ़ना। ये नहीं ऐसे उन किताबों में हो गया जो है 200 टॉपिक दे रखे होंगे एक सब्जेक्ट के, तो भाई ऐसे नहीं करना है। वही नोट्स वही किताबें पढ़नी है जो टॉपिक आयोग ने दे रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस्ड पढ़ना है, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। तो फालतू बकवास आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीटी एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये बनाई गई। मैं ये नहीं कहता हमारे नोट से पढ़ो, नहीं भाई, पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन वो पढ़ना है जो पेपर में क्या आता है। चलो ये तो आयोग के ग्रुप डी का बात है, कहीं का भी हो, जो सिलेबस में होता है भर्ती के वो आता है पेपर में। आउट ऑफ सिलेबस या फालतू बकवास कुछ नहीं आता पेपर में, ठीक है। तो साथियों जो है अब आप इसे कैसे मंगवा पाएंगे, तो ये मेरा नंबर है 860786 7307 860786 7307, ठीक है। 860786 7307 860786 7307। नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। डायरेक्ट आप अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पर डाल दें, जो आप एड्रेस देंगे 3 में डिलीवर कर दूंगा। या मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपको एड्रेस लिखूंगा। या व्हाट्सअप मुझे हाई हेलो कर दो, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, वो डिटेल आपको दे देना है। जो आप डिटेल देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। मात्र 630 रुपये में। अब आप कहोगे महंगा भाई, मार्केट जब 5-7 हज़ार का आएगा, वही हम मात्र 630 में दे रहे हैं। इसके साथ 120 टेस्ट आपको अलग से फ्री देंगे, ऑल प्रीवियस 120 टेस्ट, प्लस में 100 रुपये की जो होम डिलीवरी है वो भी आपको हम इसके साथ फ्री देंगे। आपसे 1 रुपये होम डिलीवरी का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और फिर भी और भी सस्ता चाहिए तो भाई फिर आप PDF ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स है, 500 पुराने प्रीवियस, 120 मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर हम PDF दे देंगे, फिर हम घर नहीं भेजेंगे। ये मात्र 199 रुपये में आपको मिलेगा। 860786 7307 इस पर मुझे कर दो, ठीक है, व्हाट्सअप कर दो, हम तुरंत आपको PDF दे देंगे। ये नोट्स ऑल सब्जेक्ट के ऑल मटेरियल जो है आपको हम साथियों फ्री दे देंगे, ठीक है। फ्री, सॉरी 199 में, PDF 199 में है, और जो है नोट्स घर पे मंगाने 630 में। फिर आप प्रिंट करवाओ,
चाहे उनको उनसे से पढ़ो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब सीधा आपको उस पर लेकर चलते हैं जो तोहफा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दिया है। ठीक है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, महा तोहफा मैं इसे कहूंगा साथियों। 90,634,93,990 ये जो नंबर है, इस नंबर को लिख लो, इस नंबर को लिख लो या फोन में ऐड कर लो। इसको जो है ग्रुप डी के नाम से ऐड कर लो। ठीक है, इसको क्या है, ग्रुप डी के नाम से ऐड कर लो। ठीक है, ग्रुप डी के नाम से इसको आप ऐड कर लो। 90,634,93,990 90,634,93,990। ठीक है, सोमवार सुबह 9 बजे से जो है रविवार 6 PM तक। ठीक है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, कभी भी। ठीक है, कोई भी आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं, आपकी तुरंत समाधान किया जाएगा। बड़ा जबरदस्त तोहफा ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है देने का काम किया है। ग्रुप डी का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, कॉल करिए, तुरंत आपकी समाधान किया जाएगा। 90,634,93,990। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो अब आप फॉर्म भरवाओगे नजदीकी सीएससी में, मोस्टली बच्चा सीएससी में जाकर भरवाएगा, आपको सीएससी वाले कागज नहीं देना है, आपने खुद वहां जाना है। और वहां जाकर भी ऐसे नहीं, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होता है एक्चुअल में, जैसे जो है सीएससी वाला फॉर्म ऐसे भर रहा है, ठीक है, उसके सीएससी वाले की तरफ वो स्क्रीन चलती है, आप क्या हो, आप बैक साइड में भेजते हो, सामने वाली साइड भेजते हो, जहां से आपको ये जो फॉर्म वो भर रहा है, जहां से आपको पता ही नहीं लगता। आपको करना क्या, उसी के बराबर में यही आपको कुर्सी अपनी लगानी है। ठीक है, उसी के बराबर में बैठना है। अगर ऐसे सीएससी वाले के पास कुर्सी नहीं है बराबर में बैठाने के लिए, तो आप उस व्यक्ति के पास फॉर्म मत भरवाना। ठीक है, क्योंकि नाम में, स्पेलिंग में, जन्म तिथि में, कोई जाति में कोई गड़बड़ उसने कर दी ना, वो तो उसका तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। आप जो रात दिन मेहनत कर रहे हो ना, वो रात दिन मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, और फाइनल सबमिट से पहले एक एक कॉलम आप खुद अपनी आंखों से भरें, तुरंत फाइनल सबमिट ना करें, तब भी फॉर्म भरता रहे। जब वो टाइपिंग करता है तो उस पर नजर रखे, कंप्यूटर पे कहीं कोई शब्द वो गलत तो नहीं लिख रहा है, उस कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। उसके अलावा आपको जब फाइनल सबमिट करे, सबमिट से पहले उससे कह देना, भैया इसको निकाल के मुझे पढ़ लेने दे, तब तू सबमिट कर दियो इसको फाइनल। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल भी ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान इससे आपको हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।